तो यार दोस्तों, आज सुबह सुबह आया था मैं घूमने। जिस समय आया था उस समय तो तारे थे, मतलब अब थोड़ी धूप सी आ गई है। तो उन तारों को देख के मैं ये सोच रहा था यार कि इन तारों की ना जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं। तो मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च की और मुझे ये पता चला कि जो जिससे लोग डिस्टेंस निकालते हैं उस फिनोमिना को क्या मतलब फिनोमिना ही होता है एक तरीके से वो। उस फिनोमिना को कहते हैं लोग कॉस्मिक रेड शिफ्ट। तो एक फिनोमिना होता है। रुको यार, एक जगह बैठते हैं, बताते हैं तुम्हें कॉस्मिक शिफ्ट क्या होता है। रुको। तो यार जो कॉस्मिक रेड शिफ्ट होता है वो होता है, देखो, हमारा यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसकी स्पीड बहुत तेज है। अब कोई तारा था कहीं पे खड़ा हुआ, उसने मान ले यूनिवर्स के कोने में, उस समय पे इंस्टेंट पे यूनिवर्स के कोने पे एक तारा है, उसने एक लाइट भेजी। ठीक है, कोई लाइट भेजी। वो लाइट कोई कुछ किसी भी कलर की थी, मान लो वॉयलेट या ब्लू कलर की। ठीक है, इस कलर की थी वो लाइट। और वो लाइट ट्रैवल करते हुए तारे से अर्थ तक आ रही है। अब यूनिवर्स तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, मतलब एक्सपेंड कर रहा है, वहाँ से वेव भी आ रही है। तो कई बार क्या होता है, इस इफेक्ट को वैसे डुपलर इफेक्ट के जो डॉपलर इफेक्ट होता है उसी पे डिपेंड करता है कॉस्मिक रेड शिफ्ट, उसी फिनोमिना पे डिपेंड करता है मतलब। तो होता क्या है, जैसे यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, वहाँ से कोई लाइट की वेव आई, वो आई 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 आई, मान लो वहाँ से वो वॉयलेट कलर की लाइट आई थी। वॉयलेट कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। वेवलेंथ कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा ही होगी, बहुत ज़्यादा। तो जब वो लाइट हमारे तक पहुँचती है वहाँ से, तो होता क्या है, बीच में यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, वेव भी जा रही है, लाइट भी जा रही है। तो होता क्या है, लाइट जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, तो लाइट स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो, स्पेस में स्ट्रेच हो जाती है। क्यों होती है, एक तो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, दूसरा उस पर डॉपलर इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो जो लाइट वेव थी वो वॉयलेट थी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी। तो अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अब हमने विबग्योर के उससे क्या सीखा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारी वॉयलेट कलर की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारी रेड कलर की। तो जो वॉयलेट कलर है वो स्ट्रेच होते 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 रेड कलर पे आ जाता है। ठीक है, अब इसकी इंटेंसिटी नापी जाती है तुम्हारी एक स्केल में, उसको बोलते हैं शायद कॉस्मिक रेड शिफ्ट मीटर बोलते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता। तो जितनी ज़्यादा लाइट उस तारे से आके इधर स्ट्रेच हुई थी, उसका कलर और उसकी वेवलेंथ, सॉरी, और जो उनके पास स्लिप होती है, जो भी चीज़ है उनके पास नापने वाला, उसमें वो नापते हैं उसको कि भाई कितनी स्ट्रेच हुई है स्पेस में आते 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 आते। तो तो यार इसी फिनोमिना को कहा जाता है कॉस्मिक रेड शिफ्ट। समझ रहे हो, वॉयलेट से रेड पे शिफ्ट हो गई, वॉयलेट कलर से रेड कलर पे शिफ्ट हो गई, या आते आते। तो इस फिनोमिना को तभी कॉस्मिक रेड शिफ्ट फिनोमिना कहा जाता है। और इसी से मतलब तुम्हारी जितने भी तारे वारे या गैलेक्सीज होती है, इनकी डिस्टेंस निकाली जाती है अर्थ से, कौन कितना दूर है, कौन कितना पास है, इसी इफेक्ट के थ्रू पता चलता है मतलब। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाइयों।